नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ अपकमिंग वैकेंसी के लिए हम जो पेड क्विज देख रहे हैं कंटिन्यू करते हैं। अगला वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अराइवल के टाइम पीरियड पे और औरंगज़ेब के बाद देखेंगे करीब 1717 से 1727 के मध्य टाइम पीरियड है मुर्शिद कुली खां का। ठीक है, तो यही जो है अंतिम गवर्नर था नियुक्त जो है मुगल सम्राट के द्वारा। ऑप्शन सेकंड को चुनेंगे। अब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद कौन बंगाल का जो है नवाब बना था? तो इसका ही जो है वो दामाद शुजाउद्दीन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। इसका टाइम पीरियड रहा था जो है 1727 से 39 के मध्य। निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? तो इस तरह की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो देखेंगे 1740 से जो है इसका शासनकाल है अली वर्दी खां का। तो इसका कथन रहा यूरोपियंस, चूँकि उस समय ही जो है मतलब इनका अराइवल हो गया था और काफ़ी ये सब जो है आगे बढ़ रहे थे, तो उसी के रेफरेंस में स्टेटमेंट था कि इन्होंने कहा कि यदि इनको यूरोपियंस को छोड़ दिया जाए तो ये शहद देंगी और अगर छेड़ा जाएगा तो काटेंगी। ठीक है, काट करके आपको मृत्यु की ओर पहुंचा देंगी। ठीक, अलीनगर की संधि इसमें से किस तिथि को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी? तो 9 फरवरी 1757। ऑप्शन इसमें से बी को चुनेंगे। इसमें जो है कुछ जो मुख्य सहमतियां हुई इस संधि के माध्यम से, तो जैसे कलकत्ता पर अधिकार करने में जो अंग्रेजों को एक तरीके से क्षति हुई उसका हर्जाना नवाब को देने के बारे में कहा गया और दोनों पक्षों के बीच में फर्दर जो शांति बनाने की बात और सिक्का ढालने का अंग्रेज़ों को कलकत्ता में अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये सब जो है मुख्य रूप से इसकी जो बातें रहीं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ तो यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ प्रमुख युद्ध हुए, ठीक है, जैसे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है ना, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड बर्मा का वॉर। तो शासनकाल इसमें यहाँ पे जैसे सेकंड वाला गलत है, वॉरेन हेस्टिंग्स का इसमें भी होगा। ठीक, बाकी के विकल्प ठीक हैं। नेक्स्ट है सम्मति आयु अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया? एज ऑफ कंसेंट एक्ट बना था जिसमें 10 से बढ़ा करके 12 साल मिनिमम एज की गई थी लड़कियों की शादी के लिए। ठीक है, तो ये लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में हुआ था 1891 में। ठीक, ऐतिहासिक स्रोतों में आपने जो है महर्षि वाल्मीकि के बारे में पढ़ा होगा, तो वास्तविक नाम इनका क्या था ये बताना है। तो इनको रत्नाकर कहते थे। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन रत्नाकर नाम से ही कई बार पूछा गया है कि इंडियन ओशन को एंशिएंट टाइम पीरियड में किस नाम से रेफर करते थे, तो ये भी रत्नाकर ही है। दोनों बातों को ध्यान रखिए। महत्वपूर्ण हस्तियों के लोकप्रिय नाम व वास्तविक नाम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चैतन्य महाप्रभु का जो वास्तविक नाम था विशंबर था। गुरु अंगद देव, इनको भाई लहना, अभी लास्ट ईयर का जो मतलब लास्ट टाइम जो 2021 का आरओ हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और अकबर के संबंध में बीरबल को आप जानते होंगे, इनका नाम था महेश दास। ठीक है, मदर टेरेसा वाला गलत है, इनका नाम जो है ये मैडलिन स्लेड नाम था उनका वास्तविक। मीराबेन आपने फ्रीडम स्ट्रगल के रेफरेंस में पढ़ा होगा। बात करें मदर टेरेसा की तो इनका जो मूल नाम था है ना, एग्नेश गोंकशे करके कुछ नाम था, एक बार सर्च कर लीजिएगा, है ना। फिर से कुछ नाम है और वास्तविक नाम के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम जो था गदाधर चट्टोपाध्याय था। ठीक है, ये पेयर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक,
इस क्वेश्चन में है जवाहरलाल नेहरू स्मारक किस नाम से जाना जाता है। तो नई दिल्ली में कई सारी समाधियां हैं, अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है। तो सबसे प्रमुख उनमें से है राजघाट, ठीक है, जो किसका समाधि स्थल है, महात्मा गांधी जी का। अभी G20 के लीडर्स जो आए थे यहाँ पे मीटिंग के लिए, तो सामूहिक रूप से उन्होंने श्रद्धांजलि दी वहाँ पे जाकर के। उसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू जी का जो स्मारक है इसको कहते हैं शांति वन, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में टिक लगा हुआ है। विजय घाट जो है ये संबंधित है लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि से। वीरभूमि जो है ये राजीव गांधी इनसे संबंधित है। और एकता स्थल जो है ये ज्ञानी जैल सिंह जो है, ठीक है, उनका समाधि स्थल है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है, जरा कमेंट कीजिएगा। तो अगला है कर्मभूमि किस नेता का समाधि स्थल है। तो कर्मभूमि है इनका जो है शंकर दयाल शर्मा जी का, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। बाकी दो लोगों के बारे में हमने बात करी ली। PV नरसिम्हा राव की जो समाधि स्थल है PV ज्ञान भूमि, ठीक है, इसको नाम भी ध्यान रखें, ये नाम है। अब कौन सा युग्म फिर से देखें, सुमेलित नहीं है। कुछ महान व्यक्तित्वों के नाम लिखे हैं और उनकी उपाधियां, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी गई थी, आप सब जानते होंगे, किसके द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा, ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि है जो है गुरुदेव, ठीक, तो ये भी ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा गया, ठीक है, तो ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया। अजात शत्रु या फिर देश रत्न भी कहा जाता है। देश नायक वाला गलत है, वल्लभ भाई पटेल से नहीं बल्कि ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और वल्लभ भाई पटेल की उपाधि की बात करें तो ये क्या है, सरदार, ठीक है। और किससे संबंधित है, तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। कौन सा युग्म सही सुमेलित है इसमें अब ये देखना है। तो कायदे आजम उपाधि थी मोहम्मद अली जिन्ना की, महात्मा गांधी के द्वारा वो दी गई, ठीक है। बाकी दो के बारे में अभी हमने बात ही की थी, तो तीनों ही इसमें सही हैं। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस किस दिन को मनाया गया। तो जो है 22 दिसंबर 1939, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था जब मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल थे उनसे त्यागपत्र दिया गया, उसके अवसर पर इसको मनाया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा ही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है किस दिन मनाया गया, डायरेक्ट एक्शन डे। तो पार्टीशन का जब जो है घटनाक्रम चल रहा था तो उसी क्रम में इनकी मांग को माना नहीं जा रहा था, तो जो है फाइनली इन्होंने एक जिन्ना ने ऑब्जर्व करवाया था डायरेक्ट एक्शन डे। तो ये 16 अगस्त 1946 को ऑब्जर्व किया गया, जिसमें देखेंगे तो बंगाल के रीजन में काफ़ी ज़्यादा जो है उपद्रव हुआ, उसमें कई लोगों की जानें गई, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी को चुनेंगे। इन देखिए जो चीज़ें यहाँ पे हम देख रहे हैं इनके बारे में प्लीज़ डिटेल में भी पढ़िएगा, कुछ भी, क्योंकि फैक्चुअल नेचर का एग्जाम है, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो बहुत सारे फैक्ट को याद होने की ज़रूरत है आपको इसके लिए। इस जो युग्म लिखे हुए हैं इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये एकदम याद कर लीजिएगा, पूछी जाती हैं, ठीक है, एज इट इज़। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी का गठन, ठीक है। यहाँ पे चौरी चौरा वाला कांड गलत है ना, गोरखपुर में ये 4 फरवरी की घटना है, ठीक। वो पुलिस स्टेशन में जो आग वगैरह लगाई गई, इसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा, ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट फिर से है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें गांधी इरविन पैक्ट की जो डेट लिखी हुई है 5 मार्च 1930, ठीक है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, 5 मार्च 1931 सही है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो स्थगित करने के रेफरेंस में हुआ। बाकी के ऑप्शंस देखें, ये सब ठीक है। भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में विनोबा भावे ने कहाँ से की थी। तो भूदान मूवमेंट चलाया गया था जिसमें जो एक्सेसिव लैंड्स थे उसको, जिनके पास उस समय भूमि नहीं थी, उनको डोनेट करने के क्रम में ये मूवमेंट काफ़ी व्यापक रूप से चलाया गया। तो इसको स्टार्ट किया गया था पोचमपल्ली से, ठीक है, और ये कहाँ जो है, तेलंगाना में। तो विकल्प इसमें सी को चुनेंगे। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किस वर्ष में की थी। तो कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी इस्टेब्लिशमेंट इनसे संबंधित है, उसी क्रम में से एक ये भी है। वेदांत कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1825 में। अभिनव भारत संस्था की स्थापना इसमें से किसने की थी। तो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी 1904 में। ये विनायक दामोदर सावरकर और इनके भाई, ठीक है, गणेश सावरकर। फिर से देखें क्या सुमेलित नहीं है। तो
इसमें विश्व भारती जो है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1921 में, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इसमें विवेकानंद ये गलत दिया हुआ है, बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देखिए। फिर से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें देखेंगे तो देव समाज वाला गलत है, सी ऑप्शन। इसकी स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी 1887 लाहौर में, ठीक। अन्य विकल्प ठीक है। नेक्स्ट है, देश तथा उनकी राजधानी से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो पहला ही गलत है। इसमें आर्मीनिया की कैपिटल येरेवन है, ठीक है, और रीगा जो है ये कैपिटल है इसकी लाटविया की, ठीक। बाकी के विकल्प जो है ठीक है। देश तथा राजधानी के संबंधित कौन सा फिर से सही नहीं है, तो यहाँ पे बोलीविया जो है इसकी कैपिटल ला पाज होती है, ठीक है। ला पाज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और एक जुडिशियल कैपिटल भी इनकी, सूक्र करके नाम है उसका, ठीक है। और बात करें सेंट जॉन्स की, तो ये कैपिटल इसकी है ना टोबैगो, ठीक है, नहीं माफ़ कीजिएगा, टोबैगो नहीं, बारमूडा, ठीक है, एंटीगुआ और ठीक। एक बार इसकी लिस्टिंग प्लीज़ जो है देखिएगा, यूपीपीसीएस पूछता है ना कैपिटल और इस तरह की चीज़ें भी अक्सर, तो और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी तरह के देश जो छोटे छोटे देश हैं या जो आप सामान्य रूप से उन देशों के बारे में नहीं पढ़ते हैं कुछ भी, उनकी कैपिटल ये लोग पूछते हैं, तो इस वजह से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर से राजधानी कौन सी गलत है ये देखना है, तो यहाँ पे लाइबेरिया की कैपिटल जो है ये गलत दी हुई है, ठीक है, ये मोनरोविया इसका नाम है, ठीक। बाकी बाकू जो है ये कैपिटल अजरबैजान की है। अब इसमें है, देश तथा राजधानी का कौन सा युग्म सुमेलित है, ये बहुत ध्यान से देखिए, सुमेलित है या सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो तीनों दिए हुए हैं है ना, ये ठीक है, ऑप्शन डी को चुनेंगे। इस वाले में कौन सा युग्म अब हमारा जो है वो गलत है ये बताना है। तो यहाँ पे जो तीनों कैपिटल और देश दिए हुए हैं इसमें से गलत कुछ भी नहीं है। अब फिर से देखें कौन सा युग्म गलत है, तो यहाँ पे चिली की कैपिटल बोगोटा नहीं है, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, सेंटियागो, ठीक। उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में क्वेश्चन है कि देवा शरीफ मेला का आयोजन किस शहर में होता है, तो ये जो है बाराबंकी में होता है। अब इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देवी पाटन मेला बाराबंकी नहीं, ये जो है बलरामपुर में आयोजित होता है। फिर से देखें क्या सुमेलित नहीं है, तो ढाई घाट मेला फैजाबाद दिया हुआ है, ये गलत है, शाहजहांपुर से संबंधित है ये। अब यहाँ पे क्या गलत है, तो रामनगरिया मेला जो है आगरा दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा, फर्रुखाबाद में इसका आयोजन होता है। फिर से कौन सा युग्म गलत है, तो यहाँ पे नक कटैया मेला जो है प्रयागराज लिखा है, ये गलत है, वाराणसी से संबंधित है ये। बाकी के अन्य विकल्पों को देखते चलिए, ये सब सारे के सारे ठीक हैं। फिर से कौन सा युग्म गलत है, शाकंभरी देवी मेला, कैलाश मेला और परिक्रमा, ये तीनों ही ठीक हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो अगर कोई व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति के इलेक्शन को लड़ना चाहता है तो वो जो है कम से कम 35 साल का होना चाहिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए भी 35 है, उपराष्ट्रपति के लिए भी, ठीक है। और 2022 में आपको याद होगा इन दोनों पदों पे हमारे चुनाव भी हुए थे, तो ये वाइस प्रेसिडेंट वाला जो प्रावधान है आर्टिकल 66 जो भाग 5 में दिया हुआ है, उसका सब क्लॉज 3 और यहाँ पे पार्ट जो बी है उसका, उसमें ये मुख्य रूप से उल्लिखित है। अब है कि लोकसभा के सांसद पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष बताई गई है संविधान के अनुसार, तो संविधान के किस अनुच्छेद में ये जो है उल्लिखित है, तो ये भी भाग 5 में आर्टिकल 84 है ना, बी, यहाँ पे डी विकल्प। मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो रजिस्ट्रेशन 18 साल के कोई व्यक्ति का वोटर के रूप में होता है, तो ये व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 326 में, ठीक है। पहले क्या था कि वोटिंग के लिए मिनिमम एज 21 वर्ष थी, ठीक है, लेकिन इसको घटा करके अब 18 वर्ष कर दिया गया है। किस अमेंडमेंट के माध्यम से इसको किया गया, तो हमारा 61st अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1988 का, ठीक, उसके माध्यम से इसको किया गया है, तो ध्यान रखेंगे इसको भी।
एक पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी तय की गई है? तो जो प्रधान है ना, मुखिया, ये सब का चुनाव होता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से, तो उसके लिए मिनिमम एज है 21 ईयर्स। संसद या राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो संसद का ही चूंकि भाग है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो होता क्या है कि प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल ये है कि 2 सेशन के मध्य 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि साल भर में कम से कम 2 बार तो संसद की मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन फिर भी 3 बार तो हमारी संसद का सेशन होता ही है, ठीक है। एक मानसून सेशन हो जाता है, ठीक है, एक विंटर सेशन होता है, और फिर एक जो हमारा ये बजट सेशन होता है, ठीक। अब जैसे अभी रिसेंटली जो है एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का 18 सितंबर 2023 से, ठीक है। तो ऐसे कुछ विशेष सत्र भी बुलाए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए इस तरीके का प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में है ना लगा है, तो उस प्रोक्लेमेशन को 6 महीने के अंदर संसद से अप्रूव करना होता है, ठीक है। तो अगर अप्रूव हो गया तो 6 महीने के लिए बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे कर करके 6 महीने पे लेकिन अप्रूवल की ज़रूरत होती है, तो मैक्सिमम 3 साल तक के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है ये भी ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 356, ठीक। इसमें से कितने दिन के उपरांत लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक पर कोई कार्रवाई न होने पर राज्यसभा के द्वारा उसको पारित माना जाएगा? तो देखिए, आपको पता होगा कि जो है मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक। तो ऐसे बिल को अगर राज्यसभा 14 दिन तक अगर उस पर कुछ अपने सुझाव नहीं देती है, ठीक है, तो जो है उसको बिल को पास माना जाएगा दोनों हाउसेस से, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको, इसमें कुछ भी अमेंडमेंट करने की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है ना, मनी बिल के रेफरेंस में। निम्नलिखित में से संसदीय व्यवस्था का गुण क्या क्या है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो इंडिया में फॉलो किया जाता है, तो उसमें क्या है कि जो सरकार है लोकसभा के प्रति, केंद्र सरकार में देखेंगे तो लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल सरकार होती है, तो ये गुण हमारा हुआ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, ये ठीक है। निरंकुशता पर रोक लगाई जाती है, मनमर्जी रूप से आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हाउस ऑफ पीपल के प्रति। और व्यापक प्रतिनिधित्व होता है क्योंकि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से, है ना, अलग अलग प्रकार के लोग चुन करके इस संसद का या इस व्यवस्था का भाग बनते हैं। तो ये भी हमारी व्यवस्था है, इसका एक विशेषता है। तो सारे ही सही हो जाएंगे। इसमें से राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का गुण कौन सा नहीं है? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे हम इंडिया में फॉलो करते हैं, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है यूएसए में, ठीक है। जैसे वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो सर्वे सर्वा होते हैं, आप जानते होंगे। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं। तो यहाँ पे जैसे सरकार जो है 4 साल का इनका कार्यकाल जैसे यूएस में है ना, तो ये परमानेंट गवर्नमेंट होती है और पॉलिसीज जो है उसमें निश्चितता होती है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में ये थोड़ा अनिश्चितता वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक। गैर अकाउंटेबल ये जो है ना, गलत है, अनअकाउंटेबल वाला टर्म। यहाँ पे भी सरकार रिस्पॉन्सिबल तो होती है और इसमें शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ये जुडिशरी वगैरह ये सब सेपरेट होते हैं। तो जैसे इंडिया में लेकिन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जैसे ओवरलैपिंग है ना, तो इस वजह से इसमें सी वाला हम जो है गलत चुनेंगे। मंत्रिपरिषद का विस्तृत वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भाग 5 के अंतर्गत ही संविधान में आर्टिकल 74 और 75 यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो व्यापक डिटेल्स हैं, है ना, किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्पोजिशन, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो इन दोनों अनुच्छेद की जो है एक बार वो डिटेल देखिएगा। गढ़मुक्तेश्वर मेला किस शहर में आयोजित होता है? तो उत्तर प्रदेश में ही हापुड़ जिला जो गाजियाबाद से अलग हुआ है, यहाँ पे इसका आयोजन होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसको जरा कमेंट करिएगा और इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।